नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेके आ चुके हैं आपके सामने रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम आपके 2024 में होने वाले हैं, उन सभी के लिए प्यारे साथियों जीके जीएस से इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। खास करके प्यारे साथियों एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है। फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट भी आएगा और काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको लगेगा। स्टडी विथ रवि आपको चाहता है कि काफ़ी इजी करके आपको पढ़ाया जाए, बिल्कुल भी आपको टफ ना लगे और अपने एग्जाम में तहलका मचा सके। बिल्कुल आप सिलेक्शन लेके रहिएगा। अगर आप स्टडी यहाँ पे जीके जीएस गुरु के साथ अगर आप लोग बने रहिएगा तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। उम्मीद है कि सभी का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है और राइट आंसर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी जंग कौन सी थी। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी जंग कौन सी थी। 1857 का विद्रोह था, असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था या चंपारण आंदोलन था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी जंग जो थी वो थी प्यारे साथियों 1857 का क्या विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, 1857 का विद्रोह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी जंग थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि सभी को क्वालिटी भी अच्छी जा रही होगी, साथ ही साथ आवाज़ भी पूरी तरह से उपलब्ध हो रही होगी। देख सकते हैं आपके सामने कितना ज़्यादा मेहनत किया गया है इस पीपीटी को बनाने में। काफ़ी अच्छे तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जो कि आपको पढ़ने में रोमांच फील हो सके और काफ़ी अच्छा लगे, इसलिए इस प्रकार के पीडीएफ को क्रिएट किए गए। तो इसके लिए आप लोग अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके दीजिएगा। चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल के बारे में बात किया जा रहा है। काफ़ी इजी लगेगा और इग्नोर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इग्नोर अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस जाएंगे और निश्चित रूप से आपकी नेगेटिव मार्किंग चढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, इसीलिए इग्नोर का यहाँ पे आई का चिन्ह दिया गया है। और आपको ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। जी हाँ दोस्तों, हॉकी है, याद रखिएगा। काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर मार के आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है। याद रहे एक बात और, यहाँ पे क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। पूछा कहाँ जा रहा है, भारत की, तो आपको भारत की ही बताना है जो कि भारत से उद्भव होती है, जिसका भारत से ही निर्माण होता है। तो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी अगर कोई है प्यारे साथियों तो कौन सा है, बिल्कुल चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, गंगा नदी। गंगा नदी जो है प्यारे साथियों भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, जीके जीएस गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है। भारत का जो संविधान है प्यारे साथियों वो कितने भागों में जो है, कितने भागों में विभाजित किया गया। 22 भाग, 25 भाग, 12 भाग या 15 भाग। तो भारत का जो संविधान है प्यारे विद्यार्थियों वो टोटल कितने भागों में विभाजित किया गया है, टोटल 22 भागों में विभाजित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 22 भागों में भारत के संविधान को विभाजित किए गए हैं। तो याद रखने वाली बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। उत्तर जो होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे सवाल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस है। पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं, इस बार भी आपसे निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। एएलपी में काफ़ी सारे वैकेंसी आए आपके सामने, टेक्नीशियन के भी काफ़ी सारे वैकेंसी है। उम्मीद है कि सभी में अपना अपना योगदान आप लोग देंगे और इस एग्ज़ाम को पास जरूर करेंगे। तो बने रहिएगा जीके जी इस गुरु के साथ, सभी एग्ज़ाम आपको ईजी लगने लगेगा बिल्कुल आज की क्वेश्चंस की तरह। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर या प्रतिभा पाटिल? तो याद रखने वाली बात है प्यारे साथियों, यहाँ पे भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे प्यारे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री यानी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो रिमेंबर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कब शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, भारत के दूसरे नंबर के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार प्यारे साथियों तीसरे बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं लगातार, याद रखिएगा। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी याद रखिएगा 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे, और उस दूसरे नंबर पर है हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी। तो इनका कार्यकाल कब शुरू हुआ था भारत में, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या 2010 में, 2014, 2018 और 2020? तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल याद रखिएगा 2014 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 2014 में प्रारंभ हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना में दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहा है। बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद, जी हाँ दोस्तों, जामा मस्जिद, शाहजमाल मस्जिद या कुतुब मस्जिद है या जामिया मस्जिद है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। उम्मीद है कि सभी का आंसर यहाँ पे राइट आएगा। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो होता है वो जामा मस्जिद है, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी लंबी सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उत्तर में क्या होगा? जामा मस्जिद। बिल्कुल बिल्कुल याद रखने वाली बात है आपके लिए। और निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एएलपी के एग्जाम, टेक्नीशियन के एग्जाम यानी जनरल साइंस, जनरल नॉलेज से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे बिल्कुल जा सकते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पेंटेन की खोज की? पेंटेन आप लोग जानते हैं, हेप्टेन, हेक्सेन, पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या होता है? 5 होता है, याद रखिए। तो इसी प्रकार ऑक्टेन होता है। तो बता सकते हैं आप लोग पेंटेन की खोज किसने की थी? जी हाँ बिल्कुल, सभी का ऑप्शन नंबर डी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। जी हाँ, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये क्या है प्यारे साथियों? इनका खोज किया था किस वैज्ञानिक ने? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने पेंटेन की खोज की थी, याद रखने वाली बात है यहाँ पे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उत्तर भी सामने आपको लाया जाता है। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना खाएं। इसलिए साथ ही साथ इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जीके जीएस ग्रुप टेलीग्राम चैनल का नाम है। उम्मीद है कि डिस्क्रिप्शन से आप लोग जाके लिंक को खोलेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो विक्रम संवत का आधार क्या है? विक्रम संवत का आधार क्या है? सम्राट अशोक का राज्यारोहण है, विक्रमादित्य का राज्यारोहण है, या चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण है, या अकबर का राज्यारोहण है? प्यारे विद्यार्थियों, विक्रम संवत का आधार जो है ये क्या है? विक्रमादित्य का राज्यारोहण, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, यमुना यमुना पार सेतु, या रुद्रप्रयाग सेतु? तो भारत के सबसे लंबा नदी जो है वो कौन है? भूपेन हजारिका सेतु, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं प्यारे साथियों, ये जो सेतु है भारत की सबसे लंबा नदी पुल सेतु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेशनल मंडेला का पूरा नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है प्यारे साथियों नेशनल मंडेला, उनका पूरा नाम क्या था? नेशनल मंडेला था, या नेशनल रोही रोली हाला मंडेला था, नेशनल जॉर्ज मंडेला था, या नेशनल एम मंडेला था?
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल रोली हला मंडेला, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा और आप लोग इसको याद भी रखेंगे आपके रेलवे एग्जाम और एनटीपीसी। याद रखिएगा रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम है प्यारे साथियों, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड जितने भी एग्जाम भारत में होते हैं सभी के लिए जीके जीएस इंपॉर्टेंट है और उसमें पूछे जाते हैं। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है भारत के किस शहर में है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है प्यारे विद्यार्थियों भारत के क्या मुंबई में है, कलकत्ता या नई दिल्ली या चेन्नई में है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है भारत के नई दिल्ली में है, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ पे है प्यारे साथियों? नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन से थे? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन हरिजन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, या सभी सही है। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन से थे? बिल्कुल उपयुक्त में से सभी आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए। हरिजन आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों का तीनों आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट प्यारे विद्यार्थियों, जो कि नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत है, याद रखिएगा। क्या है पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, ये जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय फिल्म उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता। याद रखिएगा भारतीय फिल्म उद्योग का जो ज़्यादातर सीन क्रिएट किए जाते हैं वो मुंबई में क्रिएट किए जाते हैं। याद रखिएगा फिल्म सिटी के रूप में जाना जाता है मुंबई। तो ऑप्शन नंबर आप सी को याद रख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाता है? लेखक, वैज्ञानिक, सलाहकार या खिलाड़ी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये जो पुरस्कार है प्यारे विद्यार्थियों किसको दिया जाता है? तो ये कलाकार को दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। भारत के प्यारे विद्यार्थियों स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है क्या 1857, 1902, 1942, 1947? भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में क्या हुआ था? याद रखिएगा शुरू हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। तो जीके जी शुरू को फटाफट से एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किस भारतीय नेता को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, बापू के रूप में नहीं। बापू से इनको हम लोग क्या कहते हैं, सूचित करते हैं, बुलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? क्या 25 है, 30 है, 34 है, 40? तो सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो 34 होती है। याद रखिएगा कुल न्यायाधीश हो सकते हैं 34 न्यायाधीश जो है यहाँ पे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों एक आपसे रिक्वेस्ट है, आज की क्लास अगर आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, प्रार्थना है भगवान से कि निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन, ताकि आप इजी रूप से सॉल्व कर सकें। और अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल भी अगर आप लोग नहीं भूलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये प्रश्न जो है उनके उत्तर जो है एएलपी रेलवे परीक्षा की तैयारी में सहायक हो सकता है और 100% हम श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।